अचानक से वहां तविश को देखकर शार्वी को मदद की एक उम्मीद मिली और वो अपनी आस भरी नजरों से उसकी ओर देखकर रोते हुए बोली, तविश सर, आप? आहान को शार्वी की गोद में बेहोश पड़ा देख तविश जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, आहान, क्या हुआ आहान को? ओ गॉड, इसे तो इतनी ज्यादा चोट लगी है। तविश सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। आहान सर को बहुत ज्यादा चोट लगी है। ये अपनी आंखें भी नहीं खोल रहे। प्लीज इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए, प्लीज। आहान की हालत देख तविश ने बिना वक्त जाया किए शार्वी की मदद से आहान को अपनी कार की बैक सीट पर लेटाया और तुरंत ही अपनी कार स्टार्ट कर हॉस्पिटल की ओर मोड़ दी। वहीं शार्वी आहान का सिर अपनी गोद में रख पीछे की सीट पर ही बैठी थी और बार बार उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। शार्वी अपनी गोद में बेजान से पड़े आहान की ओर देखते हुए बोली, आहान, आहान, आंखें खोलिए ना अपनी, प्लीज होश में आइए। तविश सर प्लीज जल्दी कीजिए ना, देखिए आहान का खून बहना बंद ही नहीं हो रहा। डोंट वरी शार्वी, आहान को कुछ नहीं होगा, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तविश ने एक नजर रियर व्यू मिरर से आहान को देखा और फास्ट ड्राइव करने लगा, लेकिन आहान की धीमी पड़ती सांसों की वजह से शार्वी की घबराहट कम नहीं हो रही थी। आहान को खोने का डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वो बस किसी तरह आहान के बहते खून को रोकने की कोशिश में लगी हुई थी। वहीं आहान की बिगड़ती हालत देखकर तविश भी जितनी फास्ट ड्राइव कर सकता था उतनी फास्ट ड्राइव करने लगा। 15 मिनट बाद उनकी कार सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। तविश ने पहले ही अपने आदमियों को फोन करके हॉस्पिटल में सारे इंतजाम करवा दिए थे ताकि आहान का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू हो सके। इसलिए डॉक्टर और नर्सेस सब पहले से ही रेडी थे और उनके हॉस्पिटल पहुंचते ही आहान को तुरंत स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाया गया। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज आहान को बचा लीजिए, प्लीज। शार्वी रोते हुए बोली और उसने आहान का हाथ कसकर पकड़ लिया। देखिए मिस, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा उन्हें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हे नर्स, जल्दी करो। ये कहकर डॉक्टर तुरंत ही आहान को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। वहीं ओटी का दरवाजा बंद होते ही शार्वी थम से पास में रखी चेयर पर बैठ गई। उसके हाथ और कपड़े पूरे आहान के खून से रंग चुके थे और जगह जगह चोट भी लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त उसे किसी चीज का होश नहीं था। उसकी आंखों के आगे बार बार वही पल आ रहे थे जब आहान ने उसे बचाने के लिए गाड़ी से धक्का दिया था और वो बाद में घायल होने के बावजूद भी उन गुंडों से भिड़ गया, जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत है। तभी तविश भी अपने हाथ बांधे दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और मनी मन आहान के ठीक होने की दुआ करने लगा। उनके बीच चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े हुए हो, आहान ने चाहे उससे जो भी कहा हो, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि वो आहान को इस हाल में देखेगा। थोड़ी देर बाद अचानक ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, शार्वी तुरंत बोली, डॉक्टर, आहान, आहान ठीक तो है ना? देखिए, उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हमें तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन उनका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और इसलिए हमें खून की सख्त जरूरत है। हमारे ब्लड बैंक में अभी उनका मैचिंग ब्लड ग्रुप नहीं है, इसलिए हमने बाहर से कांटेक्ट किया है, लेकिन उसे आने में वक्त लग जाएगा। हो सके तो आप लोग जल्द से जल्द ब्लड का इंतजाम कर लीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर शार्वी तुरंत घबराते हुए बोली, खून? डॉक्टर, आपको जितना चाहिए मेरा खून ले लीजिए, पर प्लीज मेरे आहान को बचा लीजिए। देखिए, पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। क्या आप में से किसी का ब्लड ग्रुप आहान से मैच करता है? डॉक्टर ने जैसे ही ये कहा तो शार्वी होश में आई और मायूसी से ना में गर्दन हिला दी, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप आहान के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता था। तभी तविश तुरंत आगे आते हुए बोला, आहान को खून मैं दूंगा, मेरा और आहान का ब्लड ग्रुप सेम है। ये तो अच्छी बात है। नर्स, पेशेंट को खून चढ़ाने की तैयारी करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, फास्ट। ये कहते हुए डॉक्टर अंदर चला गया। दूसरी तरफ एसआर और वानी इस वक्त मीटिंग के लिए एक होटल में आए हुए थे। एसआर ने अपनी कार पार्क की और वानी के साथ होटल के अंदर जाने लगा कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने जैसी कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से कुछ ऐसा सुना जिसे सुनते ही एसआर के हाथ से उसका फोन छूट कर नीचे गिर गया और उसके चलते कदम लड़खड़ा गए। उसके घबराए चेहरे को देखकर वानी झट से उसका फोन उठाते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? किसका फोन था? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? भाई का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। क्या? आहान सर का एक्सीडेंट? कैसे? एसआर कांपते हुए होठों से बोला। आहान के एक्सीडेंट की बात सुनकर वानी भी शॉक्ड रह गई और फिर जैसे उसे याद आया कि शार्वी भी आहान के साथ थी, वो हड़बड़ाते हुए बोली, शार्वी भी तो आहान सर के साथ गई थी, वो ठीक तो है ना? पता नहीं, पर भाई की हालत ठीक नहीं है, मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल जाना होगा। ये कहते हुए एसआर जल्दबाजी में अपनी कार की तरफ बढ़ा। मैं भी चलती हूँ।
ये कहकर वानी भी घबराते हुए एसआर के पीछे भागी और वो दोनों तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। इस वक्त हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर आहान की सर्जरी चल रही थी। तविश ने पहले पूरे फ्लोर को खाली करवा दिया था और शोभित की मदद से आहान की सिक्योरिटी के भी कड़े बंदोबस्त कर दिए गए थे ताकि कोई भी अनजान शख्स उस फ्लोर पर ना आ सके। उन्हें डर था कि कहीं कोई इलाज के दौरान फिर से आहान पर हमला ना कर दे। जब एसआर और वानी वहां पहुंचे तो शार्वी सामने की बेंच पर बैठी अपनी खाली नजरों से एकटक ऑपरेशन रूम के गेट को देख रही थी। उसके जख्मों और कपड़ों पर लगा खून सूख चुका था। उससे कुछ ही दूरी पर शोभित 2 बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ा था। आहान को खून देने की वजह से तविश इस वक्त वहां मौजूद नहीं था। वो एक दूसरे वार्ड में था और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया था क्योंकि उसने आहान को बचाने के लिए अपना बहुत ज्यादा खून दे दिया था। शार्वी को देखते ही वानी उसके पास भागते हुए पहुंची और उसे पकड़कर ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, शार्वी तो ठीक तो है ना? वानी को वहां देखकर शार्वी के रुके आंसू एक बार फिर से बहने लगे और वो रोते हुए वानी के गले लग गई। वानी, आहान ठीक नहीं है। उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई है। डॉक्टर भी अब तक बाहर नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है वानी, अगर आहान को कुछ हो गया तो। वानी धीरे से उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा आहान सर को, डॉक्टर है ना अंदर, कुछ नहीं होगा उन्हें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो। तू रोना बंद कर। भाई कैसे और उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? एसआर ने शोभित से पूछा तो शोभित बोला, सर ब्रेक फेल होने की वजह से बॉस की कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उन्हें काफी चोटें आई हैं और उसके बाद अचानक से कुछ लोगों ने उन पर हमला भी कर दिया। उसी मारपीट में बॉस और ज्यादा जख्मी हो गए जिसकी वजह से उनकी हालत क्रिटिकल है। तुम लोग क्या कर रहे थे जब उस वक्त भाई पर हमला हुआ? उनके सारे बॉडीगार्ड्स कहां थे? एसआर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा तो शोभित सर झुकाते हुए धीरे से बोला, बॉस ने किसी को भी अपने साथ आने से मना किया था। इससे पहले कि एसआर कुछ और कहता कि तभी ऑपरेशन रूम की लाइट्स बंद हुई और सभी के चेहरों पर डर और घबराहट साफ नजर आने लगा और सब बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का वेट करने लगे। कुछ ही देर में ओटी का दरवाजा खुला और जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, शार्वी झट से उनके पास जाते हुए बोली, डॉक्टर आहान कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? देखिए, हमने ऑपरेशन तो कर दिया है लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर ने जैसे ही ये कहा, एसआर तुरंत आगे आते हुए गुस्से से बोला, What do you mean, डॉक्टर? साफ साफ बताइए भाई कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? एसआर की बात सुनकर डॉक्टर अपना मास्क हटाते हुए बोले, देखिए, हमने ऑपरेशन तो कर दिया है लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। सर पर काफ़ी गहरी चोटें लगी हैं और उनका खून भी काफ़ी ज़्यादा बह चुका है। जो हमारे हाथ में था वो हमने किया। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर अगले 24 घंटे तक वो सर्वाइव कर लेते हैं तो वो ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज वो कोमा में भी जा सकते हैं। कोमा में? ऐसे कैसे? आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, पर मेरे भाई को ठीक कीजिए डॉक्टर। जितने पैसे लगे मैं आपको दूंगा। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं इस हॉस्पिटल को आग लगा डालूंगा, समझे आप? एसआर पागलों की तरह चीखते हुए बोला, देखिए संभालिए खुद को। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मिस्टर रॉय, अब हम सब बस इंतजार कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। वहीं डॉक्टर की बात सुनकर बाकी सभी टेंशन में आ गए। सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे बचाने के चक्कर में आहान ने अपनी जान दांव पर लगा दी। ना मैं आहान के साथ होती ना ये हादसा होता। सब मेरी वजह से हुआ। आहान की ये हालत मेरी वजह से है। शार्वी धीरे से बड़बड़ाते हुए एक कदम पीछे हो गई। डॉक्टर की बात सुनकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसके पैरों में जान ही ना रही हो। वो नीचे ही गिर जाती अगर वानी ने उसे संभाला ना होता। शार्वी संभाल खुद को। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये बस एक एक्सीडेंट था। कुछ नहीं होगा आहान सर को, देखना उन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। इन सब में तेरी कोई गलती नहीं है। वानी ने इतना कहा ही था कि तभी एसआर गुस्से में शार्वी पर चिल्लाते हुए बोला, सही कहा तुमने, भाई की इस हालत की जिम्मेदार तुम ही हो। तुम जब भी भाई के साथ होती हो कुछ ना कुछ बुरा होता है। एक बार पहले भी पेरिस में भाई तुम्हारी वजह से मरते मरते बचे और फिर उनकी पार्टी में बॉम्ब ब्लास्ट और अब ये हमला। एक्चुअली तुम्हें पता है शार्वी, तुम जब से मेरे भाई की लाइफ में आई हो उनकी लाइफ में हादसे ही होते जा रहे हैं, वरना इससे पहले भाई पर एक खरोच तक नहीं आई थी। एसआर की कड़वी बातों से शार्वी का रोना और ज्यादा बढ़ गया। वहीं वानी एसआर को गुस्से से घूरते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो?
तुम इस सब का जिम्मेदार शार्वी को कैसे ठहरा सकते हो? ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उसकी हालत देख रहे हो तुम, उसे भी तो चोट आई है। हाँ तो इसे तो कुछ नहीं हुआ ना, सही सलामत खड़ी तो है तुम्हारे सामने। लेकिन मेरा भाई आज इसकी वजह से बिस्तर पर बेजान पड़ा है। एसआर चीखते हुए अंदर रूम की तरफ इशारा करते हुए बोला। वानी गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, एसआर, तुम ये सब कैसे बोल सकते हो? तुम होश में भी हो? तुम क्या बोल रहे हो? कहीं ऐसा ना हो अपने इन शब्दों के लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। देखो वानी, तुम। एसआर ने इतना कहा ही था कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ? एसआर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे तविश खड़ा था। तविश को देखते ही एसआर की आंखें छोटी हो गईं और वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको किसने यहाँ आने दिया? तविश कुछ कहता कि उससे पहले ही शोभित जल्दी से आगे आकर बोला, मिस्टर तविश ही बॉस को हॉस्पिटल लेकर आए और उन्होंने ही बॉस को खून भी दिया है। अगर मिस्टर तविश बॉस को वक्त पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आते तो उनकी जान भी जा सकती थी। पर भाई का सबसे बड़ा दुश्मन आज उनका हमदर्द कैसे बन गया? कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है तविश? कहीं ये हमला तुमने ही तो नहीं करवाया मिस्टर तविश? एसआर की बात सुनकर तविश उसके पास आते हुए आराम से बोला, देखो एसआर, मैं कल भी यहान का दोस्त था, आज भी यहान का दोस्त हूं। इस हादसे के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा यकीन करो। अगर मुझे यहान को मारना ही होता तो मैं उसे यहां पर लाता ही क्यों? वहीं पर मार दिया होता। ये कहते हुए तविश ने जैसे एसआर के कंधे पर हाथ रखा, एसआर ने तुरंत ही उसका हाथ झटक दिया और अपनी नम आंखों से बोला, कैसे यकीन करूं आपका? आपने 5 साल पहले भी अधीरा को हम सबसे दूर कर दिया था और अब फिर से हमारी लाइफ में वापस आ गए हैं। क्या अब आप मेरे भाई को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? और अब ये मदद का दिखावा करके साबित क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, क्या आप बेकसूर हैं? 5 साल पहले अधीरा को आपने ही मारा था। एसआर, मेरी बात तो सुनो। तविश ने एसआर को समझाना चाहा, लेकिन एसआर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कुछ नहीं सुनना मुझे, आप दूर रहिए मेरे भाई से। याद रखना, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, समझे आप? एसआर तविश के कॉलर को पकड़ते हुए बोला। तभी एक नर्स आकर उनको डांटते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? इतना शोर क्यों है? देखिए, आपको लड़ाई झगड़ा करना है तो घर जाकर कीजिए, आपकी वजह से पेशेंट को परेशानी हो सकती है। नर्स की बात सुनकर एसआर ने तविश का कॉलर छोड़ दिया और उसे घूरते हुए चुपचाप दूसरी तरफ चला गया। ये देखकर तविश ने अफसोस में गर्दन हिला दी। वहीं वानी इस समय सरप्राइज्ड होकर एसआर का ये रूप देख रही थी जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही एसआर है जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, फ्लर्ट करता रहता है। उसने कभी भी एसआर को इतने गुस्से में पहले नहीं देखा था। वहीं एसआर की बातें सुनकर शार्वी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वानी उसे चुप कराते हुए बोली, शार्वी, तू एसआर की बातों को दिल पर मत ले, उसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए कुछ भी बकवास कर रहा है। देखना, आहान सर को जल्दी ही होश आ जाएगा। तू रोना बंद कर। क्या हालत बना ली, कब से बस रोई जा रही है। तुझे भी चोट लगी है, चलकर अपनी ड्रेसिंग करा ले, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। और घर चलकर अपने कपड़े चेंज कर, थोड़ा आराम कर ले। शार्वी रोते हुए बोली, नहीं वानी, जब तक आहान को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू पागल हो गई है? हालत देखी है अपनी, कब से ऐसे ही बैठी है, रो रो कर आंखें सूज गई हैं और तेरे सारे कपड़े खराब हो चुके हैं। आहान सर को होश आएगा तो तू ऐसे जाएगी उनके सामने? तुझे ऐसे देखकर उन्हें कितनी तकलीफ होगी। मेरी बात मान, थोड़ा रेस्ट कर ले। शार्वी साफ इनकार करते हुए बोली, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है आहान को छोड़कर। वानी ने जब देखा कि शार्वी उसकी बात नहीं मान रही तो उसने एक नर्स को वहीं बुलवाकर शार्वी के जख्मों पर बैंडेज करा दी। रात से सुबह हो गई थी। आहान को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। इस वक्त तविश भी काफी कमजोर लग रहा था, इसलिए उसे जबरदस्ती नींद का इंजेक्शन देकर सुलाया गया था, क्योंकि वो आहान को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। वहीं शार्वी, वानी, एसआर, किसी की भी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। सबने पूरी रात यूं ही जाग कर बिता दी थी। हालांकि वानी ने काफी बार शार्वी से घर जाने के लिए कहा, लेकिन शार्वी ने साफ इनकार कर दिया। आहान के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही लीजा तुरंत हैप्पी के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई। धीरे धीरे करके 24 घंटे पूरे होने वाले थे, लेकिन आहान को अब तक होश नहीं आया था। घड़ी की सुइयों के साथ साथ शार्वी के दिल की धड़कन भी अब बढ़ने लगी थी। वो विंडो के पास खड़ी एकटक आहान की ओर देख रही थी। अभी कुछ समय पहले ही तो उसने अपने प्यार का इजहार किया था और हमेशा साथ निभाने का वादा किया था,
और आज वो मशीनों से घिरा हॉस्पिटल के बेड पर बेजान सा पड़ा था। माही 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 बिन तेरे दिल मेरा लागे नहीं। माही 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 बिन तेरे दिल मेरा लागे नहीं। क्यों तू हुआ है मुझसे जुदा, क्यों तुमने मुझको बताया नहीं। क्यों तू हुआ है मुझसे जुदा, क्यों तूने मुझको बताया नहीं। माही 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 बिन तेरे दिल मेरा लागे नहीं। माही 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 बिन तेरे दिल मेरा लागे नहीं। उसे ऐसी हालत में देखकर शार्वी का दिल टूटे जा रहा था। तभी अंदर से एक नर्स हड़बड़ाते हुए बाहर आई। इससे पहले कि बाहर खड़े सब लोग उससे कुछ पूछ पाते, वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चली गई। उसके जाते ही कुछ देर बाद उधर से डॉक्टर भागते हुए आए और आहान को चेक करने लगे। डॉक्टर को ऐसी हड़बड़ी में आते हुए देख सभी के चेहरे पे घबराहट आ गई। एसआर तुरंत एक नर्स को बीच में ही रोकते हुए बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ये डॉक्टर इतनी जल्दबाजी में क्यों गए? भाई को होश आ गया है क्या? नहीं, उन्हें अभी होश नहीं आया, बल्कि पेशेंट की हालत और बिगड़ती जा रही है। धीरे धीरे उनकी हार्ट बीट कम हो रही है। तुम भी है तेरे तेरी रहना, मेरा तो खुद का एक पल भी नहीं। यादें तेरी है के जाती नहीं, तन्हाइयों में भी मैं तन्हा नहीं। ये कहकर वो नर्स भी जल्दी से अंदर चली गई। वही नर्स की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए। एसआर का चेहरा पीला पड़ गया और वो हैप्पी के गले लगकर सिसक पड़ा। शार्वी और लीजा का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और वानी उन दोनों को संभालने में लगी थी। अंदर डॉक्टर भी आहान को बचाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आहान की हालत स्टेबल नहीं हो रही थी। उसकी सांसें और धीमी होती जा रही थी। ये सुनकर शार्वी और पैनिक हो गई और वो बार बार बड़बड़ाने लगी कि आहान को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और ये कहकर वो रूम का दरवाजा खोलकर अंदर की ओर भागी। इससे पहले कि वानी उसे रोक पाती, वो आहान के बेड के पास पहुंची और आहान का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, आहान उठिए, आंखें खोलिए अपनी, होश में आइए प्लीज। वहीं शार्वी को अचानक वहां देखकर आहान का इलाज कर रहे डॉक्टर उसे टोकते हुए बोले, मिस आप अंदर कैसे आई? देखिए पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, प्लीज आप बाहर जाइए। नर्स इन्हें बाहर लेकर जाओ। नहीं, मैं आहान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए शार्वी ने आहान का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। नर्स ने काफी कोशिश की शार्वी को वहां से बाहर निकालने की, लेकिन शार्वी जब वहां से टस से मस नहीं हुई तो डॉक्टर ने मजबूरन उसे वहीं रहने दिया और आहान को बचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन अचानक ही पास ही रखी ईसीजी मशीन से बीप की आवाज काफी तेज आने लगी और कुछ पल बाद स्क्रीन पर एक स्ट्रेट लाइन नजर आने लगी, जिसे देखते ही डॉक्टर्स के हाथ रुक गए और उन्होंने अफसोस में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर शार्वी ने अपने कांपते होठों से कहा, क्या हुआ डॉक्टर? आप रुक क्यों गए? देखिए ना, अभी आहान को होश भी नहीं आया, वो आंखें भी नहीं खोल रहे। आप कुछ कीजिए ना, आप इन्हें दवाई दीजिए, इंजेक्शन लगाइए या कुछ भी कीजिए, पर इन्हें होश में लाइए प्लीज। शार्वी फिर से आहान को झकझोरते हुए बोली, आहान उठिए ना। तभी डॉक्टर अपना मास्क उतारते हुए बोले, सॉरी मिस, देयर इज नो मोर। मोहब्बत की राहों में अगर कोई जाता है, मौका मिलना मुश्किल, मर के वो आता है। दिल को तो मैंने समझाया बहुत, पर दिल मेरा है कि ये माने नहीं। माही 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 बिन तेरे दिल मेरा लागे नहीं। माही 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 बिन तेरे दिल मेरा लागे नहीं। हमने काफी कोशिश की, लेकिन हम मिस्टर रॉय को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही शार्वी को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके हाथ से आहान का हाथ छूट गया। वहीं डॉक्टर की बात सुनते ही बाहर खड़े एसआर के कदम भी पीछे की ओर लड़खड़ा गए और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। ये पल सभी के लिए बेहद दर्दनाक था। तो क्या होने वाला है आहान और शार्वी की इस लव स्टोरी का अंजाम? क्या ये आहान का अंत है
या फिर अभी भी कोई उम्मीद की किरण बाकी है? आपको क्या लगता है? क्या हान अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई से जूझ कर वापस आ पाएगा, या फिर तकदीर को कुछ और ही मंजूर है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए तू जान है आरजे रिवांश के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, थैंक्स बटन को प्रेस कर मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए तू जान है आरजे रिवांश के साथ। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है।